सादर नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही ज्वलंत विषय है जो एक हर युवा के मन में आज एक ऐसा प्रश्न बन करके खड़ा हुआ है जो ये तय नहीं कर पाता है कि हमें किस तरफ जाना है और कहाँ जाना है। वो विषय है जीवन के प्रति बड़ा ही भय बना रहता है। ये प्रश्न आज के सभी युवाओं का है जो अपने जीवन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के ज़्यादा सशंकित हैं कि हमने इतनी बड़ी डिग्रियां ले लिया है, इतने वर्षों तक हमने डिग्री को प्राप्त करने में जो समय बिताया है, उसके बाद जीवन का क्या होगा? क्या जीवन ऐसे ही डिग्रियां लेते हुए ही बीत जाएगा या जीवन की कुछ सार्थकता प्राप्त होगी? ये तमाम प्रश्न हैं जो युवा मन को दुखित कर देता है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने सभी तरह का कोर्सेज कर रखा है, कला के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और भी कई ऐसी छोटी मोटी डिग्रियां हैं जिनको हासिल कर रखा है। फिर भी उनके मन में एक अशांति बनी रहती है कि जीवन में क्या होगा। वो उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए, वो उस संतुष्टि तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था। वो दुनिया की भाग दौड़ के पीछे भागते ही रहे। कभी देखे इसमें फ़ायदा है तो इसको कर लें, कभी देखे इसके तरफ ज़्यादा भीड़ है तो उस भीड़ का हिस्सा बन करके उसको करने लग गए। हासिल कुछ नहीं हुआ। वो ज्ञान तो उनको मिल गया, उस ज्ञान का कब उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे, कितना उपयोग करेंगे, अब उनके पास समय का अभाव है। 40 से 45 साल प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के मन में स्वास्थ्य को लेकर के भी संशय बना रहता है, या कुछ ऐसी बीमारियां आज व्यक्ति को अपने चपेट में ले रही हैं जिससे व्यक्ति उबर नहीं पा रहा है। हमारे देश का जो मूल रहा है वो आध्यात्म रहा है, जिसमें वेद, उपनिषद, शास्त्र, 6 शास्त्र और गीता, रामायण, महाभारत या छोटे बड़े जितने भी राजा महाराजाओं का जीवन वृत्तांत है, आदर्श है, जिसमें जीवन से जुड़ी हुई हर पहलू, हर आयाम का बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है, जिससे हम बहुत दूर हो गए
और ऐसी शिक्षा को प्राप्त कर लिए जिस शिक्षा का उपयोग हमारे जीवन में कभी भी नहीं होने वाला है। जो हम डिग्रियां लेकर के आते हैं उन डिग्रियों का हमारे जीवन में 5% भी उपयोग नहीं होता है। जो सिलेबस हम पढ़ कर के आए हैं उस सिलेबस का जीवन में कहीं भी उपयोग देखने को नहीं मिलता है। जब तक हम किसी व्यवसायी के पास या किसी कंपनी के पास भी जाते हैं तो वो भी अपने अनुसार डिजाइन किए हुए कार्यों में ही हमें लगाती है, न कि जो हम पढ़ कर के गए हैं उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए आज मन दुखित है, भय में है, चिंता में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है। हमारे देश की जो मूल संस्कृति रही वो आध्यात्म रहा। बिना आत्मा को जाने ही हमने जीवन को चारों तरफ से सुविधाओं और व्यवस्थाओं की चारों तरफ समेटने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें केवल निराशा, दुख, हताशा और आत्मग्लानि प्राप्त हो रही है। उसमें हमें बहुत कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जिस तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं वो नश्वर है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और उसको प्राप्त करते करते हमारे जीवन का सूरज ही ढल जाएगा, फिर भी वो उस इच्छा का अंत नहीं होगा। हमारा जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम ऐसे ही असंतुष्ट इस दुनिया से चले जाएंगे और पुनः असंतुष्ट होकर के पैदा होंगे, और फिर वही प्रक्रिया। आखिर कब तक? इस जन्म में ही हमें उस पथ पे चल देना चाहिए, हमें आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाना चाहिए, हमें हमारी जो सारी चेष्टा है उसके तरफ होनी चाहिए जिसको पा करके दुनिया की कोई ऐसी वस्तु न हो जिसको पाया ना जा सके। आत्मज्ञान एक ऐसा अमूल्य ज्ञान है जिसके बाद दुनिया की सारी वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं। हमारे ऋषि मुनि, आधुनिक समय में बहुत से महात्मा हैं, साधु संत हैं, योगी जन हैं, इन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को परमात्मा का साक्षात्कार किया है, और इस अतिरिक्त संसार में रह करके आत्मज्ञान को जान करके, आत्मसंतुष्टि करके, आत्मतृप्त करके अपने आप को मोक्ष का भागी बनाए। आज जो हमारे भीतर जो सिद्धांत स्थापित है वो सिद्धांत हमें केवल रोग की तरफ ले जा रहा है, और हमें नई नई बीमारियां ला करके और उसके जाल में फंसाता चला जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि इस रोगी शरीर से आत्मा इतना कुंठित हो जाती है, इतना द्रवित हो जाती है कि इस जर्जर शरीर को बिना कुछ प्राप्त किए हुए एक दिन छोड़ करके जाना पड़ता है। हम इस शरीर रूपी मंदिर को भी साफ नहीं कर पाते हैं, शुद्ध नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम बार बार कीड़े मकोड़े, प्राणी, तमाम तरह के जो भी स्थावर जंगम जीव जंतु हैं सभी योनियों में आते हैं और फिर चले जाते हैं।
ये क्रम चलता ही रहता है। तो आज की जो निराशा है जीवन के प्रति, कैरियर के प्रति, वो कैरियर वास्तविक कैरियर नहीं है। जिस कैरियर की बात करते हैं, ये कैरियर भी हमारे देश का नहीं शब्द है। हमारे शास्त्रों में कहीं कैरियर शब्द का वर्णन नहीं मिलता है। तो हम जिस कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं वो कंसेप्ट भी हमें प्रयोजित करके दिया हुआ है, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है कि यह होता क्या है, और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं और उसी के पीछे पूरी दौड़ हमारी लग रही है। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग जो है आध्यात्म की तरफ अग्रसर हैं। अध्यात्म में ऐसी शक्ति है, ऐसा परमानंद है, जिसको पाकर के दुनिया की सारी रिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो हैं वो प्राप्त की जा सकती है। ये भी है कि उसको प्राप्त करने के बाद इसका अस्तित्व फीका सा लगता है, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है कि हमें धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, रुपये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। जीवन जीने के लिए होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, मगर यही जीवन का उद्देश्य बन जाए ये नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, आत्मा की का साक्षात्कार होना चाहिए। तो हम इस जो भय है, जो चिंता है, जो कष्ट है, इससे ऊपर उठ सकते हैं और एक नए जीवन का सृजन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के बीच में एक प्रयास किया कि आप अपने जीवन के प्रति जागरूक होकर के, अपने जीवन को जान करके, स्वयं को जान करके, आत्मा को पहचान करके, आप जो ये सांसारिक दौड़ है, सांसारिक लक्ष्य हैं, इनसे ऊपर उठ करके परमात्मा की तरफ अग्रसर जरूर होंगे और अपने लक्ष्य में सफल भी होंगे। इसी शुभ कामना के साथ आप सभी लोगों का, जितने लोग हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं या जितने लोगों तक पहुंच रही है, आप सभी लोगों को नमस्कार है, धन्यवाद है, आभार है। नमस्ते।